इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन, मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन। जयतु शासनो जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। कभी कभी किसी को क्रियाएं करना पड़ती हैं, कई बार क्रियाएं व्यक्ति करता है और कभी कभी वही क्रियाएं व्यसन बन जाती हैं। पाप और पुण्य, पाप अलग चीज है और व्यसन अलग चीज है। पाप करना उतना बुरा नहीं है जितना पाप यदि व्यसन बन जाए तो सर्वनाश हो जाता है। पाप तो कभी कभी सम्यक दृष्टि भी करता है, देशवृत्ति भी करता है, क्योंकि देशवृत्ति भी पंच पापों का त्याग नहीं कर पाता। महावृत्ति को भी देखते हैं बारीकी से तो महावृत्ति किसी भी प्रकार का पाप करता नहीं है, लेकिन उससे भी पाप हो जाते हैं। महावृत्ति किसी की हिंसा नहीं करता, लेकिन हिंसा हो जाती है। महावृत्ति कभी भूल करके भी झूठ बोलने का भाव नहीं करता, लेकिन झूठ निकल जाता है, झूठ हो जाता है। महावृत्ति कभी भी चोरी आदि का परिणाम नहीं करता, लेकिन अबुद्धिपूर्वक कई वस्तुएं ग्रहण करने में आ जाती। साधर्मी से विसंवाद हो जाए तो अचौर्य व्रत दूषित हो जाता है। इंद्रिय निरोध होता है साधु का, लेकिन कभी कभी इंद्रिय के विषय भी उसके ग्रहण करने में आ जाते हैं। परिग्रह वो ग्रहण करता नहीं है, लेकिन कई बार प्रमादवश परिग्रह के प्रति मूर्छा भी आ जाती है। मुनि महाराज पांचों पाप करते नहीं है, हो जाते हैं। कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से, कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी अनुमोदना से। कभी उसको पता ही नहीं चलता अबुद्धिपूर्वक क्या हो गया। प्रायश्चित की और प्रतिक्रमण की जब ऋचाएं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मुनियों से यह भी हो सकता है क्या। प्रायश्चित ग्रंथों में और पूरा प्रतिक्रमण जब पढ़ते हैं, पांचों पापों की आलोचना रूप प्रतिक्रमण है, और प्रतिक्रमण में जब आलोचना है तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्थिति बन रही है। पाक्षिक प्रतिक्रमण मुनियों का पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते। क्या कभी मुनियों से ऐसा भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, तभी तो प्रतिक्रमण कहे।
बदनाम का प्रायश्चित की विधि बताई। मैंने कहा कोई क्या मुनि महाराज बद भी कर सकते? और बद भी कौन? संगी पंचेंद्री का प्रायश्चित की जहां तक बात आई, यदि संगी पंचेंद्री का वध किया हो तो प्रायश्चित। जब यहां ये सब चीजें देखी, कुछ अंदर को भी टटोला, क्योंकि जब किसी भी दशा का वर्णन किया जाए और उस दशा में वो स्वयं विद्यमान हो तो स्वयं अनुभव की कसौटी पर कस लेना चाहिए। प्रतिक्रमण में जब मुनियों के दोषों की आलोचना की बात आई तो स्वयं मुनि है ना, कसौटी पे कसना। जब कसौटी पे कसा तो स्पष्ट हो चुका है ये सब हो सकता है। मन बहुत बुरा है, कसाई बहुत बुरी है, हो सकता है, करेगा नहीं। मुनि भी किसी भी पाप क्रिया को करने का संकल्प है ही नहीं, मन वचन काय से नहीं, होते ही नहीं। यदि हो जाए तो गुणस्थान गिर जाएगा। कुछ करने का भाव नहीं है, लेकिन होता है। और देशभृति कुछ पाप होते नहीं हैं, पापों को करता है, करना पड़ता है। देशभृति महावृत्ति से हो जाते हैं, देशभृति को करना पड़ता है, बुद्धिपूर्वक करता है। जान रहा है कि ये पाप है, ये हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, लेकिन करना पड़ेगा उसे। और अविरत सम्यक दृष्टि जो होता है, करना नहीं पड़ता, वो करता है, करता है। और मिथ्या दृष्टि को तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका व्यसन बन जाता है। किसी भी पाप को, पाप हो जाए, पाप कर डालो, पाप करना पड़े, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाता है, कर लेते हो, बुद्धिपूर्वक कर लेते हो, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े लोगों से हो गए, क्षायक सम्यक दृष्टियों से हो गए, भरत से भी बाहुबली की हत्या का भाव हो गया, हो गया। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, वो पाप कहीं व्यसन न बन जाए। समझे कि नहीं? पाप करना, पाप होना, पाप हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। इस संसार में रहने वाले एक्सीडेंटल घटनाएं हैं। संसार की इस काजल की कोठरी में कैसहू सयानो जाए पर लीक लागे पर लागे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। हम मुनिराज हैं तो हम लोगों से कुछ नहीं होगा, नहीं होता तो प्रतिक्रमण काय का करूंगा, प्रायश्चित काय के लिए। प्रतिक्रमण बता रहा है कि हम लोगों से भी कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता है, कहीं ना कहीं से चूकता हो। जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयम। हो ही गया होगा प्रमाद से। कितना देखूं, जितना दिखता है उतनी तो देखूं। कल एक सज्जन ने मुझे एक दिखाया कि महाराज आजकल जैनियों की बड़ी प्रशंसा चल रही है। बोले जैनी प्याज और आलू क्यों नहीं खाते? तुम्हारे व्हाट्सएप पे चला होगा, क्यों नहीं खाते? आज सारे लोग चकित रह गए। प्याज का एक टुकड़ा निकाला, निकाल करके उसको सूक्ष्म पतली परत निकाली, और जैसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर लिखा हजारों लाखों जीव छोटे छोटे उन पत्तों के नीचे निकले। वो छिलका होता ना प्याज का, प्याज के छिलके के नीचे इतने सूक्ष्म जीव के आंखों से तो क्या यंत्र से भी देखने में नहीं आया।
विशेष और एक नहीं, लाखों करोड़ों अरबों जीव थे उस प्याज के छिलके के अंदर। प्याज में नहीं, प्याज के छिलके के अंदर 30 जीव दौड़ रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं। ओहो, महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान में उन जीवों को देखा था। मुझे जो बताया वो तुम लोग तो देख ही सकते हो, तुम्हारे पास तो मोबाइल रहते हैं। मुझे तो 1 मिनट में किसी ने दिखाया। जैनी आलू प्याज क्यों नहीं खाते? कल रहस्य खुला वो। मैं तक अभी तक यही जानता था कि प्याज मादक होती है, नशाकारक, तामसी होती है, मन को विकृत करती है, लेकिन वो तो महाहिंसा का भंडार है, महान हिंसा है। प्याज में कोई हिंसा का दिखती नहीं थी कि हिंसा है, लेकिन बहुत बड़ी हिंसा। कहां तक देखें, कितना बचोगे? आंखों से उतना ही देख सकते हो जितना दिखता है। तो इस प्रकार की क्रियाएं संसार में रहने वाले से होगी। बहुत सारी चीजों में हम आगम की आज्ञा मान के छोड़ देते हैं, छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो आगम की आज्ञा का निषेध नहीं है उनमें हिंसा हो जाए तो क्या करें? कोई बात नहीं। बहुत बड़ी रहस्यवादी बात कह रहा हूं, कहने की बहुत बड़ी हिम्मत रख रहा हूं। ये बात बहुत रिक्सी है कि कोई पाप हो जाए तो घबराना नहीं। मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं। क्या कह रहा हूं? हमें क्या कहना चाहिए कि पाप नहीं करना, और बल्कि तुम्हें डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए। पापी कहेगा तूने ऐसा क्यों किया, गुस्सा आना चाहिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, कोई पाप हो जाए तो कोई बात नहीं, पाप करना पड़े तो कोई बात नहीं, पाप कर डालो तो कोई बात नहीं। बहुत सावधानी से सोचना, नहीं तो इतनी बार सब चला दो। हाँ, इतनी बार सब मत चला देना। बार सब वाले अक्सर कर ऐसे ही चलाते हैं। बस अभी तक मैं तुम्हारे लिए शुद्ध कर सकता हूं, अभी तक तुम्हारा प्रायश्चित हो सकता है, अभी तक तुम्हारी जमानत ले सकता हूं। कितनी बड़ा पाप हो जाए, जमानत हो जाएगी, प्रायश्चित हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। बस पाप को व्यसन मत बनने देना, पाप को व्यसन मत बन देना। व्यसन है खतरनाक, व्यसन का कोई प्रायश्चित नहीं होता। व्यसन के लिए कहा, जो यदि तुम्हारा व्यसन बन गया हो तो सदा सूतक है, वो सदा सूतक है। पाप हो गया हो तो सूतक नहीं, प्रायश्चित से शुद्धिकरण है। लेकिन वही पाप तुम्हारा व्यसन बन गया हो, व्यसन किसे बोलते हैं? जिसकी जरूरत नहीं थी, आवश्यक नहीं था, लेकिन फिर भी लत पड़ गई। उसने तो किया ही नहीं था, हो गया, उसको तो करना पड़ा। इसको तो थोड़ा कभी शौक हो गया, लेकिन उसका तो व्यसन बन गया। और व्यसन का सबसे बड़ा दुर्गुण है हानि होने पर। अविरत सम्यक दृष्टि ने तो पाप इसलिए किया कि उसको लाभ दिख रहा था। जब तक लाभ दिखे तब तक किसी भी पाप की जमानत है। तुमसे पूछूंगा, ये पाप तुमने क्यों किया? तुरंत बोल दो, मुझे ये लाभ था। डाकू से पूछा, डाका क्यों डाला? बोले इससे लाभ था। जुआड़ी से पूछा, जुआ क्यों खेला? इससे लाभ था। गणेश प्रसाद बर्नी ने एक बार 2 रुपया लगाए। बोले क्यों लगाए? बोले 4 रुपया करने के। बोले क्या जरूरत पड़ी थी? बोले गिरनार की यात्रा करना थी। अब किया उन्होंने दोस्त,
ऐसे ही महानुभाव। अविरत सम्यक दृष्टि ने पाप किया, लाभ था मेरे लिए, इसके बिना मेरा लाभ नहीं हो सकता था। यहां तक सोचना पड़ेगा। जिनवाणी कहती है देखो उसने नुकसान तो किया है लेकिन लाभ कितना है। एक तिल की शीशी नीचे गिरा दी लेकिन गिर भी गया, लेकिन सोने का बिस्कुट उठा के लाया है, कोई बात। लेकिन व्यसन वाला कौन होता है? लाभ भी नहीं है, नुकसान है, फिर भी वो कर रहा है, हिंसा कर रहा है। इससे क्या लाभ है? बोले कोई लाभ नहीं, बल्कि जेल और होगा। समझना, इससे तुम्हें कोई फायदा है? बोले कोई फायदा नहीं। और यदि मैंने हिंसा की तो जेल पक्का है। अब ये व्यसन बन गया। जेल जाऊंगा तो जाऊंगा, बस व्यसन हो गया। झूठ बोला तुमने, महाराज जी एक झूठ बोलने से लाखों रुपया बच जाएगा, लाभ है। आप भली मन बोलो, हमें तो बोलने दो, ठीक है, लेकिन ऐसा झूठ तुम्हें कोई लाभ है? बोले नहीं, बल्कि पता चलने पर मेरा सर्वनाश है। लाभ कुछ है नहीं। चोरी क्यों कर रहे हो? चोरी तुम्हारे पास कोई कमी है क्या? बोले नहीं। धन की जरूरत है क्या? नहीं। फिर क्यों कर रहे? बोले यूं। ये गलत है। यशोदा मैया कन्हैया से कहती है कि तू ये बता दे, तुझे दही खाना है क्या? नवनीत खाना है क्या? बोल कितना खाना है? घर में कमी है क्या? यशोदा मैया के आंगन में, घर में क्या दही की, मक्खन की कमी थी? यशोदा मैया कृष्ण से कहती है क्या कमी है ये बता। घर में चीज है, हाँ यहां दही नहीं था। बोले मां दही नहीं है तुम्हारे यहां, मुझे दही अच्छा लगता है इसलिए चोरी करता हूं। घर में कमी नहीं है, जितना खाना उतना खा, लेकिन तू दूसरे के यहां दहेड़ी मत फोड़। कन्हैया कहते हैं मां दही खाने में आनंद नहीं है, चोरी करके खाने का एक मजा अलग है। दही खाने में, मक्खन खाने में क्या आनंद है, लेकिन वो दहेड़ी फोड़ करके खाते हैं तो उसका आनंद अलग है। बस यशोदा मैया वही डांटती है, बेटा ये है चौर्य आनंद। पाप रौद्र ध्यान बने ये कोई नियम नहीं है। पाप रौद्र ध्यान बने कोई नियम नहीं है, लेकिन पाप में आनंद आ गया तो वो रौद्र ध्यान हो गया। हिंसा नंदी होना अलग चीज है और हिंसा होना अलग चीज है। झूठ बोलना अलग चीज है और झूठ नंदी मृषानंदी होना अलग चीज है। चोरी करना अलग चीज है और चोरी में आनंद मनाना अलग चीज है। परिग्रह संग्रह करना अलग चीज है और परिग्रह के प्रति जो पाप किया उसमें आनंद मनाना अलग चीज है। जिनवाणी कहती पाप करो, होता है, करते हो, करना पड़ता है, बाद में पूछता है कैसा लग रहा है। इसमें एक चींटी मर गई, मरने गई, महाराज मैंने मारी है। कीड़े मर गए, बोले महाराज मारे नहीं, मरे नहीं है, मैंने मारे हैं, मैंने मारे। क्यों मारे? बोले महाराज घाव में था, पैर कट जाता, कीड़े पड़े थे, दवाई डाली, मारे हमने, बुद्धिपूर्वक मारे। कैसा लग रहा है देखना। अभी बुद्धि, घाव में कीड़े पड़ जाएं, आप लोग दवाई डालते हो कि नहीं? और आपको मालूम है दवाई डालने से जीव मरेंगे कि नहीं? मरेंगे। गेहूं में से त्रूला निकालते हुए सब मरेंगे कि नहीं? मरेंगे। कितनी हिंसा आप लोगों से होती है, सब पाप हो रहे। बस जिनवाणी एक ही शब्द पूछेगी, जीव मरे
घाव में मारना पड़ा, कैसा लग रहा है? हिंसा करने के बाद कैसा लग रहा है? खेद है, दुख है, लेकिन क्या करें? उनको मारे बिना मैं अपने पैर की सुरक्षा नहीं कर सकता था। उनको मारे बिना पैर की सुरक्षा नहीं थी, नहीं तो पैर कटता, जीवन जाता। उनको मार करके मैंने अपने आप को बचाया है। महाराज उपाय क्या है? कई लोग कहते महाराज आप लोग तो बस महाराज बन जाते हो और गृहस्थी की समस्याएं तो जानते नहीं। ये नहीं करना चाहिए, इसमें हिंसा है, ये नहीं खाना चाहिए, इसमें हिंसा है, ये नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, ये कर, दुनिया भर की बातें आप लोगों को खूब आती हैं। नहीं आती। जितनी तुम्हें आती है इतनी हमें नहीं आती। जैन दर्शन जैसा दयालु मैंने दुनिया में कहीं देखा नहीं। साक्षात ग्रस्त को हिंसा की छूट दे रहा है, विरोधी हिंसा का। बंदूक चलाओ, सैनिक हो, एक गिलास पानी छान के पीने का, बिना छना मत पीना। उधर खेत में पूरा कुआं खाली कर दिया बिना छने। जीव किस में ज्यादा मरते हैं? एक गिलास पानी में जीव ज्यादा है भैया, कि जो खेत को सींच रहा है उसमें जीव ज्यादा मरे। एक गिलास पानी छान के पीना है, और फैक्ट्री में जो पानी बिना छना के छान के, थोड़ा शेयर करो ना, थोड़ा है, बोलो ना, बिना छना छान ही नहीं सकते। अरे छान लोगे, छन्ना लगा दोगे, लेकिन बिलछानी कहाँ डालोगे? कोई थोड़ा थोड़ी पानी जा रहा है, एकदम फैक्ट्री है, गैंग सा लगा है। एक श्रावक वही वृत्ति है, प्रतिमाधारी है, पानी छान के पीता है। और गैंगसा में पानी कितना लगता भैया? फुहार चलती है, उसकी छूट है। उद्योगी हिंसा, भोजन की हिंसा निषेध है, उद्योगी हिंसा छूट है। और जीव उसमें ज्यादा मर रहे, इसमें तो एक गिलास में कितने से जीव मरेंगे? बोले नहीं, उद्योगी हिंसा है, भोजन की हिंसा नहीं करने दूंगा। एक गिलास पानी बिना छना पियोगे, पापी, प्रायश्चित है। और पूरा कुआं खेत में बिना छना उड़ेल दिया, कोई प्रायश्चित की चर्चा नहीं है, कोई प्रायश्चित की चर्चा। खाने में कह दिया। ये जैन दर्शन की जब देखता हूं तो मुझे जैन दर्शन समझ में ही नहीं आता था पहले, कि जैन दर्शन अहिंसा प्रधान है कि हिंसा प्रधान है। विरोधी हिंसा की छूट दे दी, उद्योगी हिंसा की छूट दे दी, आरंभी हिंसा में बोले नहीं, कोई नहीं, पापी का नहीं है, गृहस्थ है, अविरत सम्य दृष्टि है। बाद में अब समझ में आया कि जिनवाणी आपसे यही, आपसे जो कुछ होता है, मैं किसी में जिनवाणी डिस्टर्ब नहीं करती। आपने मायाचारी की, आप अविरत सम्य दृष्टि की बात कर रहा हूं, चलो वृत्ति की भी बात कर रहा हूं, चलो मुनि महाराज की बात कर रहा हूं। मुनि महाराज ने कहा मेरे से, मैंने किया नहीं है पाप, मेरे से पाप हो गया। मैंने जीव को मारा नहीं है, पैर से चींटी मर सकती है कि नहीं? हमसे कह रहा हूं, देख के चलता हूं कि नहीं? चलता हूं। फिर भी कितने छोटे जीव हैं जो कहो मेरी आंखों में देखने में हो सकती है। अरे देखते देखते हो सकती है। कई बार हमारा पैर पड़ जाए, तुम देख लो महाराज के नीचे चींटी आ गई, चूक सकते। आंखें, उपयोग यहां वहां चल जाता है, और उपयोग जब यहां वहां जाता है, प्रमाद भी मुनि को आता है, आ सकता है, भावलिंगी मुनिराज को, तीर्थंकर को भी, गंधर्व पर सबको प्रमाद आता है। और जहां जहां प्रमाद है वहां वहां कोई ना कोई दुर्घटना घट सकती है। समझने का प्रयास करना। मुनि महाराज हैं, प्रमाद से उनसे हिंसा हुई, प्रमाद से उनके मुख से गलत निकल गया,
प्रमाद से कोई वस्तु ग्रहण करने में आ गई, प्रमाण से इंद्रियों के विषयों की तरफ दृष्टि चली गई, प्रमाद से कोई परिग्रह के प्रति मूर्छा आ गई, प्रमाद से पाप हुआ है। जनवाणी कहती है अभी गुणस्थान नहीं गिरा, अभी गुणस्थान नहीं गिरा। इनसे ये पूछो पता चलने के बाद कैसा लग रहा है? आपके पैर से हिंसा हो गई महाराज, चींटी मर गई, मर गई, अभी मेरा गुणस्थान नहीं गिरा, मर गई। मैंने मारा नहीं है, मैंने चींटी को मारा नहीं है, चींटी मरी जरूर है। तुमने लाके दिखा दी, किसी ने ला, महाराज जी देखो ये छोटा सा मेंढक था, ये छोटी चींटी थी, आप मुनिराज होकर के और ये चींटी मर गई। सब में हल्ला हो गया, मुनिराज का मुनि पद गिर गया। जिनवाणी कहती रुको अभी नहीं गिरा। महाराज ने जो बोला वो झूठा निकला। महाराज झूठ बोलते हैं, प्रमाद था, प्रमाद में स्लिप हो गया, सावधानी नहीं रखी। गलत उच्चारण हो सकता है कि नहीं? बोलो, गलत अर्थ निकल सकता है कि नहीं? मुनिराज से, तुमसे नहीं कह रहा हूं। नमोकार मंत्र भक्ता, कोई भी चीज गलत उच्चारण हो सकता है, अर्थ भी गलत हो सकता है। तुमने कहा महाराज देख लीजिए, आप मुनिराज सत्य महावृत्ति होकर के भी आपने झूठ बोला, तो क्या आपका गुणस्थान रहेगा? झूठ बोलने वाले मुनिराज का क्या गुणस्थान रहेगा? सबकी सहमति है, नहीं रहेगा। जनवाणी कहती रुको अभी, रुको अभी। कोई वस्तु ग्रहण करने में आ गई, आ गई। महाराज आपने ये चोरी की है, शास्त्रों में वर्णन आता है। एक महाराज कहीं गए, वो वस्तु को उठाने का भाव आ गया, वो ले आए। उनका गुणस्थान सारी दुनिया में चर्चा हो गई, इनका गुणस्थान गिर गया। इंद्रियों के प्रति रस भाव का भाव आ गया, रस ले लिया। आंखों से देखकर राग जाग गया, कानों से सुनकर के राग जाग गया, द्वेष जाग गया। कोई दुश्मन सामने आया, महाराज ने देखा, द्वेष जाग गया, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा प्रिय है। कानों से सुना, द्वेष जाग गया, गाली सुनकर के गुस्सा आ गया, प्रशंसा सुनकर राग आ गया, कठोर वचन बोल दिया। बोलो, अब सामान्य रूप से निर्णय हुआ, दुश्मन और मित्र को देखने वाला मुनि नहीं रह सकता। शब्दों को सुनकर राग द्वेष हो जाए वो मुनि नहीं रह सकता। शास्त्र में यही लिखा है, शास्त्र में यही लिखा है। जिनवाणी कहती रुको, साधु को मूर्छा आ गई, आ सकती है, मूर्छा आ सकती है, परिग्रह आ सकता है, परिग्रह के प्रति भी मूर्छा जाग सकती है। छठा गुण स्थान है, परिग्रह संज्ञा है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं भावलिंगी मुनिराज को हो सकती हैं। चारों संज्ञाएं मुनिराज को छठे गुण स्थान तक हो सकती हैं, कोई बाधा नहीं। जिनवाणी कहती रुको अभी। जिनवाणी मुनिराज से पूछती है, तुमने जो दोष किया है वो तुम्हें पता चल गया? दोष किया है तुमने, क्या तुम स्वीकार करते हो? देखना, जैन दर्शन की गहनता देखना। मुनिराज ने कहा नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता हूं, ये कोई दोष नहीं है, मैंने किया नहीं, हो गया तो क्या करें, चींटी मर गई तो मैं क्या करूं, मैंने मारी नहीं है। चींटी क्यों रास्ते में आती है उसको समझाओ। बस गुणस्थान गिर गया। बस अभी तक नहीं गिरा था। जैसे उन्होंने कहा कि ये कोई पाप नहीं है, ये कोई दोष नहीं है, मैंने किया थोड़ी है, हो गया, बस गुणस्थान गिर गया।
दूसरे मुनिराज ने कहा, नहीं, दोष है गुरुदेव, दोष है, गलती है, बहुत बड़ा दोष है। अभी गुणस्थान नहीं गिरा, उसका वहीं गिर गया गुणस्थान, ये कोई दोष नहीं है, इसके बिना मैं जिंदा कैसे रहूंगा? देख के तो चल रहा था, अब आके मर गई तो मैं क्या करूं? सावधानी पूर्वक निकल रहा है, अर्थ अच्छी तरह निकाला, अब नहीं निकला अर्थ तो क्या करूं? मैं कोई सर्वज्ञ हूं क्या? गुणस्थान उसका वहीं गिर गया, वो प्रथम विकेट में आउट हो गया। दूसरे ने कहा, नहीं, दोष तो है, गलती तो हुई है, इसको एक विकेट और मिला, एक आगे बढ़ गया, अभी गुणस्थान नहीं गिरा। तीसरा प्रश्न जिनवाणी करती है, कैसा लग रहा है? मेरे से दोष हुआ, दोष का मुझे पता चला। जिनवाणी का दूसरा प्रश्न है, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? देखना, कुछ नहीं लग रहा। दोष है तो क्या हुआ? दोष है, हो गया, दोष तो लगते ही। संसार है, संसार में दोष नहीं लगेंगे तो कहां लगेगा? मैं मान रहा हूं दोष है, लेकिन क्या करूं? हो गया दोष, लग गया दोष, लग गया, इसका क्या करूं मैं? हो गया, हो गया, दोष लग गया, लग गया। माला दे दो और क्या करो, प्राश्चित दे दो और क्या करो? नहीं, तुरंत दूसरे क्षण जो भावलिंगी संत, जिसका गुणस्थान तीसरे नंबर पर जाना है, इसका मुझे खेद है, इसका मुझे खेद है, बहुत खेद है, मेरे से ऐसा क्यों हो गया? कहां चूक हो गई मेरी? मैं क्यों नहीं देख पाया उसको? मेरे से झूठ क्यों निकल गया? मेरे से गलत अर्थ क्यों निकल गया? मेरे से गलत उच्चारण क्यों हो गया? मेरे मन में ये भाव क्यों आ गया? अंतो अंतो डज्झा में। इसको अभी गुणस्थान चालू है, तीनों पापी हैं, एक वहीं फैल, एक दूसरे नंबर पर फैल, तीसरा तीसरे नंबर में मुझे जिनवाणी में। कैसा लग रहा है? बहुत दुख हो रहा है, आत्मा ग्लानि से भर रही है, पश्चाताप की आग में जल रहा हूं। अभी गुणस्थान नहीं गिरा। चौथा प्रश्न आता है, भविष्य में ऐसी गलती करने का मन है या नहीं? नहीं, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। जिस चूक से मेरा ये दोष हुआ है, जिस प्रमाद से ये कार्य हुआ है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं अब वो गलती नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। दूसरे नंबर का जो फेल होने वाला फेल हो रहा है, वो कहता है, साहब मैं कह रहा हूं ना गलती हो गई, मैं कह रहा हूं ना मुझे दुख है, लेकिन मैं भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा, ये नियम नहीं लूंगा। भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा तो मैं नहीं करूंगा। मान ली ना मेरे से गलती हुई, गलती का मुझे दुख हुआ, लेकिन भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये नियम तो नहीं लेता हूं। बस वहीं गुणस्थान गिर जाएगा, तुरंत गुणस्थान गिर जाएगा। जो भावलिंगी संत है वो तुरंत कहेगा, मैं प्रत्याख्यान करता हूं, भविष्य में ऐसी गलती होगी, उससे भी होगी, लेकिन एक बार का तो हिसाब पूरा कर दे। एक कम से कम वासना काल का जो संधि स्थान टूटता है, वो कैसे टूटता है? आज तो कर कम से कम, फिर कल हो गया तो, अरे भाई तेरा करने का भाव है क्या? आपसे गलती हुई, अब कल से चींटी तो नहीं मारोगे? नहीं मारूंगा। और तुमने कहा महाराज त्याग नहीं है मेरा, नहीं त्याग करूंगा, मर जाएगी तो, इसका अर्थ है तुम्हें मारने का भाव है। तुम ये तो कहो कि नहीं मारूंगा, फिर भी मरेगी, ये भी पक्का है, भगवान भी जान रहा है, जिनवाणी भी जान रही है।
मैं इसको लाख त्याग करा दूं, इससे फिर वो दुर्घटना होगी सो होगी। लेकिन तुमसे पूछ रहा हूं, तुम त्याग करो, मैं संकल्प पूर्वक नियम लेता हूं, ये गलती द्वारा नहीं करूंगा। करूंगा, हो जाएगी नहीं। उसने ये नहीं कहा कि महाराज कल भी गलती हो सकती है। तो जिनवाणी कह रहा मैं ये कब पूछ रहा हूं, ये तो तुझसे ज्यादा मैं जान रहा हूं। कल गलती हो सकती है, ये मैंने नियम नहीं दिलाया कि कल से ये गलती नहीं हो पाएगी। नहीं, ये नहीं, वो तो होगी। तेरे अंदर का परिणाम, तू करेगा क्या, होगी या करेगा, होगी या करेगा। नहीं, मैं नियम लेता हूं ऐसी गलती नहीं करूंगा, और गलती होगी पक्का है, लेकिन करूंगा नहीं। ये जैसे ही नियम किया, इसका गुणस्थान आगे चला जाएगा। अब एक अंतिम प्रश्न बचा, अभी भी मुनि गिर जाएगा। जो गलती हुई उसकी गलती है, मुझे खेद है, भविष्य में नहीं करूंगा। यहां तक अभी गुणस्थान चल रहा है, इसमें भी दो भेद है। जो हुआ है उसका प्रायश्चित करो, प्रायश्चित तो नहीं करूंगा क्योंकि मैंने किया नहीं है, हुआ है। आप लोग जब दो जन झगड़ते हो तो हम और सरल उदाहरण करते हैं। दो जन झगड़ा करते हो ना, तो हम समझाते, देखो तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो। जी महाराज ठीक तो नहीं हो रहा है। आप कहते तो, आप दो जने लड़ रहे हो ना कोई भी, तो मैं कहूं देखो ये ठीक नहीं कर रहे हो, तो तुम भी हाँ महाराज ठीक तो नहीं है, ठीक तो नहीं है। तो ये लड़ना अच्छी बात है। नहीं महाराज मुझे भी दुख है। तो आगे तो नहीं लड़ोगे, अब ठीक महाराज नहीं लड़ूंगा, यहां तक तुम आ जाओगे। महाराज ठीक नहीं है, लड़ना बराबर है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, और चलो आप कहते हो तो आज के बाद मैं नहीं लड़ूंगा। अब कठिन प्रश्न आ रहा है, कठिन प्रश्न आया है। जो लड़ चुके उसकी क्षमा मांग लो ना। अरे महाराज आप गड़बड़ मत करो, आप है ना। कितना कठिन हो गया भाई। गलती मान ली, खेद बना लिया, भविष्य में नहीं लड़ेंगे ये भी नियम ले लिया। अब अंतिम प्रश्न था, जो लड़ाई हो चुकी है तो जाके जय जिनेंद्र कर लो, क्षमा कर लो ना, कि भैया जो कुछ गलती हुई उसको क्षमा करना। बोलो पहले के जो 4 प्रश्न हैं वे सरल थे कि 5वां प्रश्न कठिन है। त्याग करने को तैयार हो तुम, नहीं लड़ूंगा महाराज अब पक्का, लेकिन क्षमा तो नहीं मांगूंगा, क्षमा तो नहीं मांगूंगा महाराज। देखो ऐसी बात नहीं महाराज, आप हमें, हमारा भी कोई क्या बोले तो, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। कह दिया ना हम नहीं लड़ूंगा, बस नहीं लड़ूंगा, बस हम एक गांव छोड़ के जा रहे हैं। अब चलो छोड़ो, हम नहीं लड़ेंगे, हम घर छोड़ के चले जाते हैं, नहीं लड़ूंगा महाराज। कह दिया ना महाराज जी मैं नहीं लड़ूंगा, मुनि महाराज बन जाऊंगा, बस अब तो ठीक है। जिनवाणी कहती है मुनि महाराज बनो या ना बनो, तुम मुनि भी बन जाओगे। हमारे शास्त्रों में ऐसी भी कहानी है, उसको जब देश की बात आई वो कहता मैं नहीं लड़ूंगा, मुनि बन जाऊंगा, लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगी। जो बैर सदाता वो सबसे कठिन है। इसलिए प्रतिक्रमण को प्रायश्चित तप में नहीं रखा, प्रत्याख्यान को तप में नहीं रखा, तप को किस में रखा? प्रायश्चित। प्रत्याख्यान को नहीं रखा। तुम कल लड़ाई नहीं करोगे ये तप नहीं है। मैंने गलती की उसका खेद है, ये प्रतिक्रमण, ये तप नहीं है। तप को किसको रखा? प्रायश्चित को किस में रखा? तप है। ओहो, मैं सोचता रहा, मैंने सोचा गलती मान रहा है कितना महान व्यक्ति है, गलती का दुख मना रहा है कितना महान व्यक्ति है, भविष्य में गलती नहीं करूंगा ये कर रहा है कितना महान व्यक्ति है। लेकिन जिनवाणी कहती है ये सब सरल है, इससे सबसे बड़ा कठिन है कि वो प्रायश्चित नहीं मांग रहा है।
घाती पाप नहीं। एक नारा दो आज का होमवर्क, आज का होमवर्क स्वघाती पाप नहीं, स्वघाती कोई क्रिया नहीं, स्वघाती खान पान नहीं, स्वघाती व्यापार नहीं, स्वघाती दोस्ती नहीं, स्वघाती जिसमें स्वयं का घात होता हो, स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से स्वयं का घात होता हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना। स्वयंभू शक्ति ऐसी जागेगी, ऐसी ताकत जागेगी, देखते रह जाओगे। और तुमने ऐसा कोई व्यसन पाल लिया तो जिस प्रकार की शक्ति है, स्वघाती खान पान किया तो एक दिन वो आएगा कि तुम खाने लायक ही नहीं रहोगे। अभी क्या खा रहे हो? स्वघाती गुटखा। एक दिन वो आएगा कि मुंह में पानी भी नहीं जाएगा, खाने लायक ही नहीं रहोगे, खाने की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। गुटखा खाने के बाद गुटखा खाने की शक्ति भी खत्म हो जाएगी, वो भी शक्ति नहीं रहेगी। शराब पीने वालों, स्वघाती होने से तुम पानी पीने लायक ही नहीं रहोगे। स्वघाती धंधा करने वालों, कान लोर के सुनो, ऐसी स्थिति बनेगी कि तुम धंधा करने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने कौन सा धंधा किया है? स्वघाती। स्वघाती तुम उसके लायक ही नहीं रहोगे। स्वघाती आंख का प्रयोग मत करना, अंधे हो जाओगे। स्वघाती बातें मत सुनना, बहरे हो जाओगे। स्वघाती वचन मत बोलना, स्वघाती वचन। मालूम है कि यह बात मैं बोलूंगा मेरे प्राण जा सकते हैं, मत बोलना। स्वघाती वचन तुम्हारी वचन वर्णा को खत्म कर देगी। द्रौपदी ने बोला था स्वघाती वचन, कितने लोगों से, कितने परिवार से वंचित हुई द्रौपदी। एक स्वघाती वचन बोला था, स्वघाती वचन दुर्योधन के प्रति। द्रौपदी को क्या खोना पड़ा? पिताश्री को खो दिया, द्रौपदी को, बेटों को खो दिया, अभिमन्यु आदि सब, सारा क्या नाश हुआ? एक स्वघाती वचन। वचन पे लगाम लगाओ। बोलने के पहले वचन, स्वघाती वचन मत बोलना, नहीं तो बोलने लायक भी नहीं रहोगे। स्वघाती यात्रा मत करना। जहां निश्चित है यदि मैं वहां गया तो प्राणों को संकट है, उस स्थान पर मत जाना। स्वघाती स्थान पर पैरों, नहीं तो पैरों से रहित हो जाएंगे। हाथों से स्वघाती कार्य मत करना, स्वघाती कार्य मत करना, हाथों से रहित हो जाओ। सारांश निकालो, कोई भी कार्य ऐसा मत करना स्वघाती। दूसरा कौन सा पाप छोड़ना है? जो अपनों का घात करे, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे अपनों का घात हो जाए, अपनों को नुकसान हो जाए, अपनों को दुख पहुंच जाए। आपकी बात कह रहा हूं। हमारा ग्रस्त तो, हम तो साधु हैं, पहला नंबर तो हमारा है कि हम वो कोई कार्य करने के लिए महावीर ने मना कर दिया जिससे स्वयं को हानि हो जाए। आपके पास दो हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें दो नियम लेना है। मैं अपनी जिंदगी में वो कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरों को हानि हो जाए, अपने लोगों को दुख पहुंचे, अपने लोगों का नाश हो जाए। गुटखा अपने लिए मत छोड़ो। महाराज मरूंगा तो मर जाऊंगा, बहुत बहादुर आदमी है, कोई बात नहीं, माँ की खातिर छोड़ दे, माँ ने तुझे जन्म दिया है, बस। मैं तो गुटखा खा जाता, मर जाऊं तो मर जाऊं, मुझे चिंता नहीं है, लेकिन आज से गुटखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं माँ को निपुति नहीं करना चाहता हूं। माँ के खातिर मैं नहीं खाऊंगा, पत्नी के खातिर। तू अपने खातिर खा ले। यदि गुटखा ही खाना था तो शादी नहीं करता, बहुत अच्छा होता।
गुटखा शादी करने के पहले मरता ना तो गुटखा खा के तो कम पाप लगता। कम से कम तूने पत्नी बनाया है, तो गुटखा खाने वालों से अगर कहना है इस नाम मैं तो छोड़ देता, मैं तो खाता, मरता तो मर जाता, लेकिन मैं पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, उसको विधवा नहीं बना सकता, इसलिए मैं आज गुटखा का त्याग करता हूँ, क्योंकि मैं पत्नी को विधवा, यदि तुम पत्नी को चाहते हो तो, और पूर्व भाव के दुश्मन बन के आए हो तो मैं क्या कहूं? चलो बेटों के खातिर, बेटों को तो चाहते हो। मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मुझे अपनी जिंदगी से कोई मोह नहीं है, कोई बात, मुझे माँ से भी कोई मोह नहीं है, मुझे पत्नी से भी कोई मोह नहीं है, बच्चों से तो है। आज से जो जो बाप हैं, सारे संसार में जो जो टीवियों पे बैठे सुन रहे हैं, सबसे कह रहा हूं, जो जो बाप हों और गुटखा और शराब पीते हों, तो एक ही बात के कारण कह दो, मैं शराब गुटखा छोड़ता हूं। क्यों? बच्चों के खातिर, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको अनाथ नहीं होने दूंगा। एक गुटखा और शराब से बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मैं इनके खातिर छोड़ता हूं। तो जाओ, तुम्हारे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा कि तुम तीर्थंकर के माता पिता बनने के लायक हो जाओगे। तुम बच्चों के खातिर कुछ तो छोड़ो। तो बच्चों के लिए क्या बलिदान देते हो? बच्चों के खातिर मैं गुटखा छोड़ता हूं, बच्चों के खातिर शराब छोड़ता हूं, बच्चों के खातिर मैं पाप छोड़ता हूं, क्योंकि ये पाप करने के बाद बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बच्चे बेघर हो जाएंगे, इसलिए बच्चों के खातिर छोड़ता हूं, अपनों के खातिर छोड़ दो। ऐसा कोई कृत्य मत करना जिसका परिणाम बच्चों को भोगना पड़े, पत्नी को भोगना पड़े, माँ बाप को भोगना पड़े, समाज को भोगना पड़े, कुल को भोगना पड़े, धर्म को भोगना पड़े। तुमने कोई कार्य किया, भोगना धर्म को पड़े। ऐसा पाप मत करना जिस कारण से धर्म कलंकित हो जाए। मैं तो करता, लेकिन मुझे धर्म से बहुत प्यार है, मेरे कारण धर्म बदनाम हो जाएगा, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए मैं ये कृत्य छोड़ता हूं। मैं अपने कुल के लिए, मुझे जिंदगी में कोई मोह नहीं है, लेकिन मैं अपने जिस कुल में जन्मा हूं इसकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। इसलिए कुल की इज्जत के खातिर मैं वो पाप छोड़ता हूं जिसके कारण से कुल में कलंक लगता है। तो एक दिन तुम ऐसे उज्जवल कुल में जाओगे जो तीर्थंकर का कुल होगा, चक्रवर्ती का कुल होगा, क्योंकि तुमने कुल की लाज रखने के लिए, कुल की लाज रखने के लिए आप लोगों ने कितना त्याग कर दिया। किसके खातिर? बहुत बड़ा टिप्स दे रहा हूं महानुभाव, मोटिवेशन। किसके खातिर छोड़ा तुमने? धर्म के खातिर? हाँ महाराज, मुझे एक ही चिंता था, यदि मैंने ये किया तो धर्म बदनाम हो सकता है। यदि धर्म के खातिर तुमने कोई गलत कार्य छोड़ दिया, जाओ तुम साक्षात धर्म के अवतार विदेह क्षेत्र में जन्मोगे, जहां 24 घंटे धर्म होता है, क्योंकि धर्म के खातिर तुमने छोड़ा। धर्म को बदनाम नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धर्म को बदनाम नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको विदेह क्षेत्र मिलेगा जहां सदा धर्म का। आपने अपनी जाति के कारण, नहीं मैं करूंगा तो मेरी जाति बदनाम हो जाएगी, जाओ ऐसे स्थान पर जन्मोगे जहां सदा जैन धर्म ही होगा, गीत मिथ्यात होगा ही नहीं। कुल के कारण, कुल के कारण। मेरी कुल बहुत इज्जतवान कुल है, और मैं ये कृत्य करूंगा तो कुल कलंकित हो जाएगा, नहीं छोड़ता हूं। जाओ, परिणाम क्या मिलना सुनो। चक्रवर्ती के कुल में जन्मोगे, तीर्थंकर की गोदी में खेलोगे जाकर के, क्योंकि तुमने कुल की मर्यादा रखी है। तो एक दिन पुण्य तुम्हारे लिए कहेगा, ऐसा महान आदमी जिसने कुल की रक्षा के लिए ये पाप छोड़ दिया, वो कुलवंत तीर्थंकर के कुल में जन्मेगा।
यदि आपने माँ के खातिर नहीं, मैं ये पाप नहीं करूँगा, मेरी माँ निपुती हो जाएगी, माँ को बहुत दुख होगा, उसके कारण थोड़ा एक दिन तुम्हें माता मरु देवी और तसला जैसी माता मिलेगी, क्योंकि तुमने माता के खातिर छोड़ दिया, पत्नी के खातिर, बच्चों के खातिर, अपनों के खातिर, रिश्तेदार का, जिनमें तुम मेरा लगाते हो उनको ये दो के खातिर जो पाप आप छोड़ सको, ये पाप स्वयंभू शक्ति। पाप का त्याग नहीं कराया मैंने किसका त्याग कराया? स्वघाती पाप, स्वघाती पाप, जिसमें हानि ही हानि है, लाभ तो किंचित मात्र भी नहीं है, हानि ही हानि है, उसको बोलते व्यसन। तो मैंने पहले ही कहा था, जैन दर्शन पाप की छूट दे सकता है, लेकिन व्यसन की छूट नहीं दे सकता। पाप की छूट दे सकता है, जो मैंने पहले तुम्हें घटा के दिखा दिया, खेती में, बाड़ी में, व्यापार में, धंधे में पाप की छूट दे सकता है, लेकिन व्यसन की छूट नहीं दे सकता, क्योंकि व्यसन स्वघाती होता है, अपनों का घात करता है, दूसरे का भी घात करता है। इसलिए आप लोगों को जिंदगी में स्वयंभू शक्ति जागृत करने के लिए, और वह स्वयंभू शक्ति जागृत होगी तो आज पहला नियम, हम अपने कार्य किसी दूसरे से नहीं कराएंगे, पर वस्तु पर कभी नियत खराब नहीं करेंगे, स्वयंभू शक्ति का टिप्स। दूसरे के पास जो वस्तु है उसको पाने का प्रयास नहीं करेंगे। मेरे जीवन में कितनी कष्ट आ जाए, मैं कभी दूसरे पर आरोप नहीं लगाऊंगा कि ये कष्ट तुम्हारे कारण से आ रहा है। कितनी कष्ट आ जाए, स्वयंभू शक्ति, सारे दोष अपने पर ले लो। सीता जैसे कोई कितने तुम्हें कष्ट दे दे, कभी मुंह से मत निकालना इसके कारण दोगा, नहीं, सब मेरी गलती है, मैंने ही खोटा कर्म किया है। ये गाली दे रहा है, नहीं, मैंने ही किया है। ये मुझे मार डालेगा, मेरी गलती। सीता जैसी रावण से कहती है, सारी गलती मेरी है, मैंने कभी कोई ऐसा पाप किया था जिसका परिणाम मुझे भोगना पड़ा। कहा था ना मैंने अंजना का। अंजना कहती है कि नहीं, पवनंजय को उड़ाना तक नहीं दिया, एक उड़ाना नहीं दिया। कहती मेरी गलती है, मैंने एक धर्मात्मा को भगवान से अलग किया था, मुझे तो पति से ही अलग किया है, कर्म ने बहुत छोटी सी सजा है, मैंने तो भगवान से अलग किया था, मेरी गलती है, पवनंजय की नहीं, सासू केतुमती की नहीं, मेरी गलती है। स्वयंभू शक्ति, ये आदत डाल लो अपनी जिंदगी में, जो कुछ भी घटित हुआ हो उसका सबका कर्म गड़िया मैं खुद हूं, दूसरा नहीं, स्वयंभू शक्ति। आज 5वां प्रश्न आपको दिया स्वयंभू शक्ति का, कि पाप को कभी व्यसन मत बनने देना, क्योंकि पाप यदि व्यसन बन जाएगा तो जो शक्ति है वो चली जाएगी, और पाप यदि व्यसन नहीं बनेगा तो जो शक्ति है उसमें वृद्धि हो जाएगी। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन।